हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 8.2 जिसमें त्रिकोणमिति के प्रश्न को एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले 8.1 का सारा टॉपिक्स हो चुका है, जितने भी प्रश्न थे उसमें सब प्रत्येक प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग 8.2 पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले उससे रिलेटेड फार्मूला को हम लोग देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले ये हम लोग को पता होना चाहिए कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसको कि हम लोग बांटे थे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। आज हम लोग इसके वैल्यूज को देखेंगे अगर त्रिकोणमितीय अनुपात में कुछ एंगल्स को फिक्स करते हैं, जिसमें क्लास 10th में हम लोग को पढ़ना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अगर हम बात करें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 यानी 90 डिग्री पे बात करते हैं। और हम लोग प्रत्येक प्रश्न पे प्रत्येक जो मान दिया हुआ उसकी वैल्यूज़ को हम लोग फाइंड करेंगे। तो साइन का ये कॉलम के लिए 0 डिग्री यहाँ पर लिख लेते हैं। ये 30 डिग्री हो गया हमारे पास, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री का मान टेबल पे तैयार करेंगे और ये 90 डिग्री के लिए हम लोग तैयार करके रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात जो ध्यान रखना है वो ये है कि हमको साइन का एटलीस्ट बॉक्स पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो भी कोई संकोच की बात नहीं है। आज हम लोग कुछ ट्रिक पर भी बात करेंगे। अच्छा, ट्रिक क्या करता है पहले ट्रिक देख लेते हैं। हमको यहाँ काउंटिंग लिखना है 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, और सभी वैल्यूज़ को 4 से डिवाइड कर देते हैं हम। ठीक है, काफ़ी आसान है। और उसके बाद जितनी भी वैल्यूज सबको अंडर रूट ले लो, और ये जो सॉल्यूशन आएगा यही होगा साइन के टेबल का सॉल्यूशन। जैसे देखो यहाँ 0/4 है, यानी 0 बाई समथिंग इक्वल टू 0। 0 को अंडर रूट करेंगे तो ये मान कितने के बराबर हो जाएगा? 0, यानी साइन 0 का मान होगा 0। और यहाँ पे देखते हैं 1/4 है, अंडर रूट तो 1 का अंडर रूट 1 और 4 का कितना हो गया 2, यानी यहाँ का आंसर हो गया 1/2। ये हो गया 1/2। यहाँ देखो ये 2 टाइम्स कटेगा तो ये हो गया 1 का अंडर रूट 1 और 2 के लिए क्या होगा 1/2, यानी ये मान हो गया हमारे पास 1/√2। यहाँ पे चेक करो, यहाँ √3 का तो रूट नहीं होगा, लेकिन 4 का क्या होगा 2, तो ये रूट में रह जाएगा और नीचे के लिए क्या हो जाएगा 2, यानी हमारे पास साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2। ठीक है, √3/2। यहाँ पे चेक करो, यहाँ दोनों कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1 का अंडर रूट कितना होता है 1, यानी कुल मिला के अगर हम तुमको ये कहें कि हमारे पास ये जो टेबल है उसके लिए जो ट्रिक की बात की है वो याद रखना होगा, या फिर ये डायरेक्ट मेथड जिसमें हम लोग साइन 0 का मान 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, इस तरह से इसके मान को हम लोग को फाइंड करना है। लेकिन इतने जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं 6 है, उसमें से एक तो हम लोग के पास साइन का मान है, लेकिन बाद बाकी का बॉक्स ये जो जितना खाली है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करके लिखेंगे। तो देखो बहुत सिंपल है। अगर साइन का कॉलम हम लोग को ट्रिक के माध्यम से या सीधा याद करके अगर तैयार किए हुए हैं हम लोग तो सिंपल है। जैसे देखो ये मार्कर लिए हुए, हम इस मार्कर के वैल्यूज़ को, ये जो ब्लैक साइड है उसको हम 0 कह रहे हैं और ये लास्ट वाला जो साइड है उसको 1 कह रहे हैं। हमको इसको पकड़ के ऐसे घुमा देना है, हमको ये पूरा जो मान है उसको पकड़ के घुमा देना है। इसका मतलब जो लास्ट में लिखा हुआ वो क्या आ जाएगा 1 कॉस के लिए, ये √3/2 हो गया, ये वहीं पर रहेगा जहाँ पर था, ये चूंकि मिडिल में भी है और ये यहाँ आ गया, और जो फर्स्ट में था वो क्या हो गया लास्ट में। तो इस तरह से साइन और कॉस दोनों का कॉलम यानी बॉक्स हम याद रख सकते हैं। अच्छा, टेन का याद रखने का एक ट्रिक ये है कि टेन का मान आगे चल के हम तुमको बताएंगे कि साइन थीटा/कॉस थीटा होता है। तो इसका टेन का कॉलम फाइंड करने के लिए तुम इतना समझ लो कि यहाँ पर जो ये मान है वो बट्टे के फॉर्म में, यानी ये एक अनुपात बताता है 0/1 के लिए टेन का मान, 1/2 √3/2 का अनुपात जो कट के आएगा वो होगा tan 30 का मान, tan 45 के मतलब sin 45/cos 45, tan 60 मतलब sin 60/cos 60। तो वैसे ही सोन हम लोग मान को निकालेंगे। देखो यहाँ 0/1, 0 बाई समथिंग का वैल्यू होती है कितना 0, तो tan 0 डिग्री का मान हो गया 0। देखो यहाँ 30 का मान कैसे निकालेंगे, ये नीचे का और ये नीचे का कटेगा तो ये क्या बचेगा 1/√3, तो tan 30 का मान कितना हो गया 1/√3। यहाँ पे चेक करो, ये और ये दोनों कैंसिल हो गया, 1/√2 1/√2 दोनों सेम वैल्यू है, कटने के बाद कितना हो गया 1। यहाँ पे देखो ये नीचे का 2 और 2 कटा तो कितना बच गया ऊपर में √3, और यहाँ पे 1/0, 1/0 को अनडिफाइन करते हैं जिसको अपरिभाषित कहेंगे, अपरिभाषित। ठीक है, जिसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अच्छा, जैसे हम लोग साइन के मान को घुमाकर कॉस लिखे थे, वैसे ही टेन के मान को घुमाकर हम कॉट के वैल्यूज को लिख सकते हैं। तो ये हो गया अनडिफाइंड पहले हो गया, उसके बाद यहाँ √3 हो गया, ये 1 का 1 ही रह गया, 1/√3 यहाँ आ गया, और ये जो 0 है वो यहाँ हो गया।
या नहीं तो कोई विद्यार्थी इसको ऐसे भी लिख सकते हो cos थीटा बाई साइन थीटा, यानी cos बाई साइन इतना बाई जीरो, 1/0 अनडिफाइंड हो गया। ये √3/2 बाई 1/2 नीचे नीचे कटेगा इसलिए √3 बचेगा, ये दोनों सेम वैल्यू कैंसिल होने के बाद 1, ये 1/2 बाई √3/2 तो नीचे का दोनों 2 कटने के बाद क्या बचेगा 1/√3, ये 0/1 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो या तो हम लोग डायरेक्ट घुमा के टेन के माध्यम से कॉट लिख ले, या कॉट के लिए कॉस बाय साइन का कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोनों जो यहाँ लिख रखे हैं ये एक तरह से ट्रिक है टेन और कॉट फाइंड करने की प्रोसेस पे। अच्छा, सेक को फाइंड करने का ट्रिक क्या करता है, बहुत ही सिंपल है। आप ऐसा कीजिए कि कॉस थीटा का रिवर्स कर लीजिए, यानी कॉस जो है वो सेक का उल्टा होता है, वो टाइप नंबर 4 पे भी पढ़े थे। तो सेक के लिए हम क्या करेंगे, कॉस का जो प्रत्येक मान है उसको रिवर्स कर लेना है, जितने डिग्री पे हम बात करेंगे। जैसे सेक 0 डिग्री पे बात करेंगे तो कॉस 0 का मान क्या है 1, 1 के नीचे 1 है तो इसको पलट लेंगे तो 1/1 इक्वल टू क्या हो गया 1। तो कुल मिलाकर इसका रिवर्स 1 ही होगा। इसका रिवर्स क्या होगा 2 ऊपर और √3 क्या होगा नीचे, यानी 2/√3। इसका ये √2 ऊपर और नीचे 1 तो √2/1 मतलब √2। यहाँ पर देखो 2 ऊपर 1 नीचे तो ये 2 हो गया, यहाँ 1 ऊपर और 0 तो ये हो गया अनडिफाइंड। ठीक है, समथिंग बाई 0 का मतलब होता है अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड हम लोग को वैल्यूज को बता रहा है। वापस फिर से कॉसेक लिखने के लिए इसी मान को घुमाकर लिख लेते हैं, तो ये हो गया इन्फिनिटी, यहाँ से आ गया 2, यहाँ से आ गया √2, यहाँ से 2/√3 और ये जो फर्स्ट मान है वो हमारा क्या हो गया लास्ट मान। ठीक है, तो ये 1 हो गया। अब अगर चाहें तो हम भी इसकी भी ट्रिक एक अप्लाई कर सकते हैं, वो होता है 1/sin थीटा। ठीक है, देखो यार, यानी साइन का जो मान है उसका रिवर्स जो है वो कॉसेक के वैल्यूज को बताता है। साइन का 0 का मान क्या है 0, 0/1 इक्वल टू 1/0 यानी अनडिफाइन हो गया, 2/1 यानी 2 हो गया। देखो यहाँ √2 ऊपर नीचे तो √2 हो गया, 2 ऊपर √3 नीचे तो 2/√3, 1/1 तो 1 ऊपर 1 नीचे यानी कितना मान हो गया ये 1। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक प्रत्येक का मान 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए हम लोग फाइंड आसानी से करके रख सकते हैं। ये टेबल को तैयार करना होगा। बेसिकली ये रटने में बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, लेकिन अगर हम एज ए ट्रिक देखें तो हमारे लिए बहुत आसान है, सिंपल है। साइन का मान का ये जो बॉक्स है उसको जो हम अभी काउंटिंग करके देखे थे उस बेस पे निकाल ले, या फिर 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, इसकी कम से कम इसको याद रखना होगा। साइन के कॉलम को घुमाकर हम कॉस लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस करके 10 निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक मान के साथ जो चेंज करेंगे वो हमारा 10 का वैल्यू बताएगा, क्योंकि यहाँ साइन और कॉस का रेशियो क्या बताता है 10 को बताता है। 10 के मान को घुमा के लिख लेंगे तो कॉट बताएगा। सेक के लिए हम कॉस की जो वैल्यू है उसको रिवर्स कर लेंगे तो सेक का कॉलम मिलेगा। कॉसेक के लिए या तो सेक के मान को घुमा के लिख लो या फिर 1/sin के फॉर्म में कर लो। तो यहाँ से हम साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक का 5 वैल्यू जो फाइंड कर सकते हैं, 0 डिग्री, 45, 0, 30, 45, 60 और 90। इस कॉलम में जितने भी मान लिखे हुए हैं उसका यूज करके 8.2 प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलो अब चलते हैं इस प्रश्न के एक्सरसाइज के प्रश्न पर। देखोगे यहाँ पे वही टेबल को हम फाइनल करके लिख के रखे हुए हैं ताकि यहाँ से हम लोग आसानी से मान को यहाँ लिख सकते हैं। और यहाँ 2 क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं 8.2 का। पहला क्वेश्चन 1 नंबर में 5 क्वेश्चन है, उसमें 1 नंबर और 2 नंबर लिखे हुए। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। साइन 60 डिग्री है ना, तो साइन 60 का मान अगर हम लोग टेबल पे देखें तो √3/2 है। ये बैठा दो, यहाँ बीच में ये क्या है इंटू है, इंटू कॉस 30 का मान कितना है √3/2 है, प्लस साइन 30 का मान कितना है अगर देखो तो साइन टेबल का 1/2 तो ये 1/2 हो गया। cos 60 का मान 1/2 तो ये 1/2 हो गया। ठीक है, गुना में क्या होता है ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना होता है ना, तो ऊपर ऊपर हम लोग गुना कर लेते हैं √3 × √3 तो 3 और 2 दूनी कितना हो गया 4, 1 × 1 1 और 2 दूनी 4 तो 4 और 4 कैल्सियम कितना हो गया 4, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 3 से गुना करेंगे 3, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, तो फाइनली कितना हो गया 4/4। यानी ये कैंसिल होने के बाद कितना हो गया 1, यानी इस प्रश्न का आंसर कितना निकल गया 1। और इस पे चलते हैं 2 नंबर पे। देखो बहुत आसान है, इस पे अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर लेकर ही चलेंगे, जितने भी वैल्यूज लिखे हुए सबको हम उसी तरह से लिखेंगे। 1045 का कितना मान है 1, तो 1045 का स्क्वायर है तो हम भी इसके ऊपर स्क्वायर लिखेंगे, प्लस cos 30 का मान कितना है cos 30 का मान है √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस साइन 60 का मान कितना है √3/2 का स्क्वायर। देखो तो ये पूरा मान ये दोनों प्लस में और माइनस में है, √3/2 का स्क्वायर और √3/2 का स्क्वायर, ये प्लस में ये माइनस में, यानी ये दोनों का रिजल्ट जो है वो कैंसिल हो गया, यानी घटने के बाद 0 हो गया। तो 2 × 1 का स्क्वायर 1, यानी फाइनली 2 × 2 कितना हो गया 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 है 1 का 3।
ठीक है, एक का 3 नंबर पे बात करते हैं हम लोग। देखो cos 45 है ना, cos 45 का मान कितना हो गया 1/√2, तो जो ऊपर पे मान है उसको हम लिख दिए बाय sec 30 का मान कितना है 2/√3 प्लस cosec 30 का मान कितना है 2, सो हम यहाँ पे लिख लिए। अच्छा यहाँ नीचे एलसीएम लिया जा सकता है, ऊपर में तो कोई मान चेंज नहीं होगा तो 1/√2 रहने दो। यहाँ एलसीएम कितना आ गया 1 और √3 का √3 को √3 से भाग देंगे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1 को √3 से भाग करेंगे √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√3, ठीक है। तो ये डबल भिन्न हो गया, एक हो गया 1/√2 गुना ये ऊपर चला गया और यहाँ से 2 कॉमन लेते हुए हम क्या करिए 1 + √3 लिख देते हैं, यानी इंटू के फॉर्म में है, तो हमारे पास मान आ गया √3/2√2 1 + √3। लेकिन यहाँ पे ये आंसर अभी हम लोग फाइनल नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ नीचे रूट है, नीचे रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, हर का परमेयकरण करने पर। कैसे करेंगे हर का परमेयकरण, देखो यहाँ जो √3/2√2 1 + √3 है उसको रहने दो, इनटू क्योंकि यहाँ पर देखो इस √2 को हटाने के लिए हमको √2 से ऊपर नीचे गुना भाग करना होगा, और ये 1 + √3 के मान को चेंज करने के लिए 1 - √3 साइन चेंज करके 1 - √3 ये 2 बार मान चेंज करना होगा, ठीक है। तो 3 दूनी कितना हो गया √6, 1 - √3 अंदर रह गया। यहाँ देखो 2 √2 × √2 कितना हो गया 2, और ये देखो ये a + b × a - b, तो इसका जो मान है a² - b², तो b की जगह कितना है √3 का स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है जो यहाँ लिख देते हैं a + b × a - b का फॉर्मूला होता है a² - b², इसी फॉर्म पे हम लोग तोड़े हुए। तो ये अब सॉल्यूशन कितना हो गया √6 को 1 से मल्टीप्लाई √6 6 × 18, ठीक है, और 2 दूनी कितना हो गया 4, और ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो गया, यानी कुल मिला के √6 - √18 बाई कितना हो गया यहाँ -2 × 4 -8 हो गया। इस माइनस से अगर ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस से ये प्लस हो जाएगा, यानी माइनस कॉमन अगर हम लोग ले लेते हैं यहाँ से, अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो √3 18 प्लस में और 6 क्या हो जाएगा माइनस में, और बाई कितना हो गया -8, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया √18 - √6/8। √18 को निकाल सकते हैं, 3 × 3 = 9, 9 दूनी 18, यानी 3 √2 - √6/8, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। 3 का √9 9 × 2 18 हो गया, और 18 - 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये 18 है। तो कुल मिलाकर ये प्रश्न का सॉल्यूशन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर है क्योंकि यहाँ आंसर फाइनल नहीं कर सकते, यहाँ नीचे रूट में है। रूट को चेंज करने के लिए हर का परमेयकरण क्लास 9th में ये प्रोसेस बताया जाता है, उसको चेंज करके हम लोग यहाँ पर इसका फाइनल आंसर कर दिए। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले तो मान पुट कर लेते हैं। sin 30 का मान टेबल में अभी दिख रहा है, लेकिन आगे से हम लोग प्रयास करेंगे कि टेबल बिना देखे ही हम लोग को याद करना है और उसको लिखना है। tan 45 का 1 हो गया, और cosec 60 का मान हो गया 2/√3, ठीक है, बटे sec 30 का मान हो गया 2/√3 प्लस cos 60 का मान हो गया 1/2, है ना, और प्लस cot 45 का मान हो गया 1। अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके भी कुछ नहीं तो नीचे 1। तो यहाँ से ऊपर में लॉसो लेकर सॉल्व करेंगे, नीचे का भी लॉसो लेकर सॉल्व करेंगे। अच्छा यहाँ लॉसो क्या आ सकता है 2 1 और √3 के लिए 2√3, ठीक है, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे कैंसिल, √3 को 1 से गुना करेंगे √3 प्लस 2√3 माइनस 2 √3 को √3 से डिवाइड किए √3 कैंसिल 2 × 4, ठीक है। नीचे पे आते हैं तो हमारे पास एलसीएम वापस 2√3 ही आएगा, और यहाँ से √3 कैंसिल 2 दूनी 4 प्लस 2 से 2 कटा √3 और प्लस ये हो गया 2√3, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ से हमारे पास मान कितना हो गया 1 और ये 2 3√3 -4 बाय ये 4 हो गया प्लस 2 और 1 3 3√3। यहाँ तक आने के बाद फिर देखो वापस यहाँ पर फिर वापस यहाँ रूट है, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा हर का परमेयकरण करने पर, ठीक है। तो हर का परमेयकरण कैसे होगा, वापस फिर से वैसे ही 3√3 -4 है बाई 4 प्लस 3√3 है ना। ऐसा करो कि इसी के वैल्यूज़ को साइन चेंज करते हुए ऊपर और नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद हर का परमेयकरण वापस वही फार्मूला a + b × a - b, जिसका फार्मूला a² - b², लेकिन ऊपर देखो तो ये दोनों का मान सेम है। ऐसा हम अगर इसे कॉमन ले लें तो 4 - 3√3 यहाँ होगा, और यहाँ 4 - 3√3 है ना। इसका होल स्क्वायर लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। इसका हो गया a² - b², ठीक है। तो
4 माइनस 3 रूट 3 का ये होल स्क्वायर हो गया बाय 4 का स्क्वायर 16 और ये 3 तिया 9 9 तिया कितना हो गया 27। ठीक है। अच्छा माइनस देखो तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस पर हम लोग इसको तोड़ के सोल्व करेंगे। तो a का मतलब 16 का स्क्वायर 4 का a स्क्वायर प्लस 3 रूट 3 बी स्क्वायर 3 रूट 3 बी स्क्वायर माइनस 2a और ये हो गया b। ठीक है। और नीचे कितना हो गया माइनस 6 एक 7 में से 6 गया 1 2 में से 1 गया माइनस 11। ये माइनस माइनस कैंसिल कर दो। फाइनली अब हम लोग आंसर के करीब हैं। 4 का स्क्वायर 16 यहाँ कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9 और 9 इंटू 3 रूट 3 के स्क्वायर 3 निकलेगा और 9 का 9 तिया 27। ठीक है। माइनस 4 दूनी 8 8 तिया 24 रूट 3 बाय 11। ठीक है। इसको 8 कर लेते हैं कितना हो जाएगा। फाइनली हमारे पास जो आंसर आएंगे 7 6 13 3 8 में 1 2 1 3 और 1 4 43 माइनस 24 रूट 3 बाई 11। तो ये प्रश्न का ये फाइनल आंसर हो गया। चलो ये एक का लास्ट क्वेश्चन है यानी 5वां नंबर प्रश्न है जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखोगे उम्मीद है सब समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ बहुत सिंपल है। 5 cos 60 का मान कितना होता है 1/2। तो स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर कर लो प्लस 4 इंटू 6 30 का मान कितना है 2/√3। तो इसका स्क्वायर कर लो माइनस 10 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर। ठीक है। ऐसे देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन फिलहाल मान को रखते हैं, फिर ये भी सॉल्यूशन 1 ही बताएगा। साइन स्क्वायर 30 डिग्री 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 का मान √3/2 का स्क्वायर। देखो स्क्वायर के मान को थोड़ा सा सॉल्व करना आराम से। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो गया √3 का स्क्वायर, स्क्वायर खत्म नीचे 3 माइनस 1 वापस फिर से 1 का 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो गया, लेकिन 2 का कितना हो गया 4 हो गया। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 5/4 प्लस 4 चौके 16/3 माइनस 1 और नीचे एलसीएम ले लिए 4 तो 1 + 3 हो गया। कुल मिला के इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 4 और 3 का एलसीएम कितना हो गया 12 इसके साथ। तो 4 तिया 12 3 5 तिया 15 प्लस 3 चौके 12 और 16 चौके कितना हो गया 64 है ना, और माइनस कितना हो गया 12 बाई 4/4 ये कैंसिल होकर 1 हो गया। तो कुल मिलाकर कितना हो गया 5 और 4 9 6 1 7 माइनस 12/12। यहाँ से माइनस कर लो 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचा 7 में से 1 गया 6 67/12। इस प्रश्न का सॉल्यूशन हमारे पास 67/12 आ गया जो फाइनल आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसमें क्या कहा है कि आपको सही विकल्प चुनना है। बेसिकली इसमें क्या है क्वेश्चन देने के बाद 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऐसा है कि 4 ऑप्शन से पता तो नहीं चल रहा है कि कौन सा आंसर होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2 10 30 डिग्री 10 30 का मान हमारे पास हो गया 1/√3 बाय 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री है ना 10 स्क्वायर, तो 1/√3 का स्क्वायर कर देते हैं। और अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 गुना में ऊपर ऊपर गुना ये मान हम बैठा हुआ है, ठीक है ये ध्यान रखो इसका मान हम यहाँ पे रखे हुए हैं। तो ऊपर ऊपर गुना 2/√3 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया 1 + 1/√3 का स्क्वायर कितना हो गया 3। तो यहाँ पे नीचे एलसीएम हो सकता है हमारा, तो 2/√3 रहने दो और नीचे जो है नीचे हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा 3 आ गया। तो 3 को 1 से भागा देंगे 3 3 × 1 3 प्लस 3 को 3 से भागा देंगे 1 1 और 1 कितना हो गया 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। तो कुल मिलाकर हमारे पास जो मान आ गया 2/√3 बाय 3 और 1 कितना हो गया 4/3। अच्छा इसको डबल भी नहीं इसको चेंज कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। हम लोग कुछ इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पे ये ऊपर 3 चला गया और नीचे 4 आ गया, तो 2 1 2 2 दूनी 4। अच्छा 3 से √3 हमारे पास कैंसिल हो सकता है ना, तो हमारे पास जो मान है हाँ ठीक है, तो यहाँ से ये 2 दूनी 4 हो गया, √3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, तो ये क्या होगा √3, तो कुल मिला के √3/2 आ गया। अच्छा √3/2 कितने की वैल्यू होती है, तो साइन 60 डिग्री है ना। ऐसे ये cos 30 का भी मान होता है, लेकिन ऑप्शन में cos 60 है 30 नहीं है, तो हमारे पास ये सही आंसर हो गया कितना साइन 60 डिग्री। यहाँ ध्यान रखोगे √3 का मतलब है √3 गुना √3, ठीक है। तो ये 3 को हम कन्वर्ट कर दिए √3 गुना √3, तो ए वो कट जाने के बाद 1 बचेगा, तो यहाँ ऊपर √3 और नीचे कितना बच गया 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे, 2 का 2 नंबर बहुत ही सिंपल है। इसमें क्वेश्चन क्या दिया 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री है ना। तो ऐसा है कि 1 - 10 45 का मान कितना होता है 1, 10 45 का मान 1,
तो 1 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे भी 1 + 1 का स्क्वायर हो गया। अच्छा 1 का स्क्वायर हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 ही होगा, और 1 का स्क्वायर हो फिर भी यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा 1 - 0 = 0, 0/0, तो इसका आंसर कितना हो गया 0। यानी ये ऑप्शन जो है वो डी नंबर इसका सही ऑप्शन है, जो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर को एक्सप्लेन करता है। एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास मान क्या हो गया, 1 + 1 कितना हो गया 2, तो 0/समथिंग = 0, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। ठीक है, 1 - 1 = 0, 1 + 1 = 2 और 0/2 = 0, तो ये आंसर हो गया इसका। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 का 3 नंबर कहता है sin 2a = 2 sin a तब सत्य होगा जब यहाँ मान दिया होगा। अच्छा अगर हम यदि a = 0 डिग्री ले लें तो देखो तो sin 2a का मान हो गया sin 2 × 0 डिग्री, यानी कुल मिलाकर sin 0, और sin 0 का मान हो गया 0। और यहाँ पे ये एक तरह से समझो कि हम LHS पे बात किए और हम RHS पे बात कर देते हैं। RHS है 2 sin a, तो वापस फिर से 2 sin a का मतलब है 0 डिग्री, है ना। तो a = अगर हम 0 डिग्री लिख रहे हैं तो sin 0 का मान होता है 0, तो कुल मिलाकर कितना हो गया 0। यानी ऑप्शन नंबर ए ये 0 डिग्री पर बिल्कुल सही है, क्योंकि इसी पर ये दोनों मान जो है वो सत्य होगा, एक बराबर होगा 0 डिग्री के बराबर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब लास्ट इसका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसको हम सॉल्व करते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये कई बार एग्जाम में पूछा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल मेथड से बनेगा भी। देखो यहाँ पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। कहता है एक रिलेशन है 10a + b = √3, ठीक है, ये एक रिलेशन है। दूसरा है 10a - b = 1/√3, ठीक है, ये क्वेश्चन का मेन पार्ट हुआ। दूसरा ये जो पार्ट है ये सिर्फ समझने के लिए, इसमें आंसर से ये रिलेट करता है। क्या कहता है कि a + b का जो मान है वो 0 से बड़ा होगा और वो या तो 90 से छोटा होगा या 90 के बराबर होगा, ये कंडीशन ही दिया हुआ है। जहाँ a जो है वो b से बड़ा होगा, यानी जो आंसर अभी हम लोग निकालेंगे उसमें a का जो आंसर आएगा और b का जो आंसर आएगा वो a का आंसर b से वो ज़्यादा बड़ा होगा, यानी ग्रेटर देन b होगा, a इज़ ग्रेटर देन b। a और b का फाइंड करना। अच्छा चलो 10a + b बराबर है √3। अच्छा हम लोग ये जस्ट अभी टेबल पर बात किए, पता चला कि 10 कितना का मान √3 होता है, तो 10 60 डिग्री का मान होता है। तो क्या हम यहाँ नहीं लिख सकते हैं 10 60 डिग्री बराबर होता है √3, तो √3 की जगह 10 60 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हम यहाँ पे दोनों तरफ जो 10 का कोफिशिएंट है या कोण है उसका तुलना करते हैं, तो a + b बराबर क्या आ गया 60 डिग्री, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फिर से एक और रिलेशन दिया हुआ है, चूँकि अगेन 10a - b बराबर क्या है 1/√3 है, ठीक है। वापस फिर से वैसे ही 10a - b, 10 कितना का मान ये 1/√3 होता है, तो 10 30 डिग्री, है ना, 10 30 का मान होता है 1/√3। यहाँ लिख लेते हैं 10 30 डिग्री = 1/√3। तो यहाँ से वापस फिर से एक कोफिशिएंट का तुलना करते हैं, तो a - b बराबर 30 डिग्री, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2 हो गया। वापस समीकरण 1 और 2 को बिल्कुल सिंपल मेथड से 1 और 2 से हम हल कर लेते हैं। क्या a + b बराबर 60 डिग्री और a - b बराबर 30 डिग्री है ना। इस दोनों को कैंसिल कर लो, यहाँ से b कैंसिल हो गया, a और a कितना हो गया 2a बराबर 90 डिग्री, है ना। चलो a और क्या निकल गया 2a बराबर 90, तो a बराबर क्या होगा 90/2, यानी ये माना हमारा हो गया 45 डिग्री, यानी एंगल a का मान निकल गया 45 डिग्री। वापस फिर से इस a का मान हम समीकरण 1 में बैठा के b निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो समीकरण 1 में a का मान रखने पर, चलो रखते हैं, क्या है a + b बराबर 60, a + b बराबर 60, तो a की जगह पे कितना 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री, है ना। तो b बराबर क्या होगा 60 - 45, तो b = 15, 50 15 60, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 60 - 45 = 45 15 डिग्री, यानी a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। देखो ऐसे तुम चेक भी कर सकते हो, क्या a + b बराबर 60, तो 45 से 15 कितना हो गया 60, और a - b = 30, तो 45 में से 15 घट गया कितना हो गया 30। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों का सॉल्व हो गया। तो इस तरह से 8.2 कंप्लीट हो गया।
8.2 में एक नया फार्मूला हम लोग जो टाइप देखें वो टाइप नंबर 5 लिख लेना है उसके ऊपर, जिसमें हम लोग साइन 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के साथ साथ साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सभी का मान हम लोग निकाले हुए हैं। उसके बाद 8.2 चैप्टर का प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 8.3 पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ फार्मूला के टाइप को भी देखेंगे और जो पिछले क्लासेस में पिछले वीडियो में बताए हैं वो सब जरूर देखना, तभी ये सारा कुछ समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग 8.3 पर बात करेंगे।